हुए हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के नाम से करना हमारे समाज की एक सुंदर परंपरा रही है। इसी परंपरा को पालन करते हुए मैं इस समारोह की शुरुआत कुरान की तिलावत से करने की सादर अनुमति चाहता हूँ। मकसूद रहमान साहब, हमारे प्रतिष्ठित शिक्षकगण, पीजी स्कॉलर, यूजी छात्रगण तथा विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सम्मानीय अतिथिगण, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं सादर निवेदन करता हूं डॉक्टर कृष्ण पांडे। जानते होंगे, खासकर बहैसियत प्रिंसिपल जो मैंने वक्त गुजारे हैं, इस दौरान जो भी तरक्की के काम हुए हैं, इनका भी मैं इन सारे कामों में हमारे माननीय मंत्री जी का पूरा सहयोग मिला है, इनसे इनकार नहीं किया जाएगा। जज्बे के साथ फराइज अंजाम दिए हैं, वो ऐसी कॉलेज बन गई है जो कॉलेज के माहौल में रच बच गई है। इसी क्रम में प्राचार्य महोदय आज के जमाने में हुआ था और इस कॉलेज की बुनियाद रखने वालों में से आज एक फर्जंद हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब के नाना जान इस कॉलेज की बुनियाद रखे थे और इस कॉलेज के साथ साथ आयुर्वेद कॉलेज की भी बुनियाद इनके नाना जान के हाथों ही हुआ था, वो इनकी मेहनतों से हुआ था। उसमें टेस्ट रहे हकीम अजमल खान साहब और सर गणेश दत्त साहब, ये लोग जो है कि अगली पंक्ति के लोग व्यक्ति थे, उन्हीं लोगों के हाथों जो है कि इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। तो इस मौके से आप तमाम सारे जो मौजूद हैं हमारे कॉलेज में आए हुए आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और बहुत सारे प्रोफेसर हजरात भी आए हैं और आयुष सोसाइटी से भी और आयुष डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन सभी लोगों का इस मौके पे मैं इस्तकबाल करता हूं और हमारे बहुत सारे मीडिया के हजरात दोस्त भी आए हैं, उन सब का जो है कि मैं तहे दिल से ये 99वें स्थापना दिवस पे इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है कि एक अच्छी खबर, अच्छी पॉजिटिव यहाँ से जो है कि माइंड सेट लेकर के जाएंगे और हमारे कॉलेज में और हमारे बच्चों के जो कमियाँ हैं उसको गवर्नमेंट के सामने में ईमानदाराना तौर पे जो है कि रखने की कोशिश करेंगे और रखेंगे। मैं यही उम्मीद आप लोगों से करता हूं। तो गवर्नमेंट से भी हम आज इस 99वें स्थापना दिवस मना रहे हैं, साथ ही आज एक स्वर्ण दौड़ का शुभारंभ भी किया जाना है। माननीय मंत्री जी के द्वारा तिब्बी कॉलेज अस्पताल पटना के 100 साला उत्सव जश्न का प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए कॉलेज प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग बिहार की मदद से पूरे 1 साल का प्रोग्राम बनाया है। ये 100 साला प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोगों ने 1 साल का प्रोग्राम ड्राफ्ट किया है, जो हर एक महीने में अलग अलग तरीके से जो है कि प्रोग्राम करेंगे। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाएगा। तो उसका जो है कि अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है कि उसका उद्घाटन होगा, इफ्तिताह होगा है। और 99वें साल रखने के बाद अब 100वें साल में आप कदम रख रहे हैं, ये भी बड़ी मुबारक बात है। हमें याद पड़ रहा है कि हमारा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज ने अभी जस्ट चंद महीने पहले 100 साल पूरे किए और बड़ी धूमधाम से उसमें हमारे मिनिस्टर भी शामिल थे, बड़ी धूमधाम से 100 साला सालगिरह हुई इसकी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो 1 साल के बाद आप यहाँ प्रोग्राम करेंगे वो भी इंशाअल्लाह बहुत ही पाया का होगा और उसके दूरदर्श असरात होंगे। जो आज की दुनिया में हेल्थ है तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है होलिस्टिक मेडिसिन का। न सिर्फ हमें अगर सिर्फ गॉल ब्लैडर पत्थर है तो सिर्फ गॉल ब्लैडर का इलाज न करें बल्कि पूरे बॉडी का इलाज करें। और ये कॉन्सेप्ट जो आपके यहाँ मौजूद है
वो सबसे अच्छी कर्म होगी। इसके हम अप्लाई करते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कि पूरे जो इंटरनल सिस्टम उसको ठीक किया जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आप, अब ठीक है बड़ी सख्ती की आपने एक हद तक, उसके बाद आपकी सख्तियों पर गर्दगुबार आ गया, अब शायद ज़रूरत है कि फिर से उसमें एक नई रूह पैदा की जाए, और ये नई रूह आएगी आपको रिसर्च से और डेवलपमेंट से। तो इस मॉडर्न टेक्निक्स को लगाकर अगर आप रिसर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ज़रूर आगे बढ़ेगा। और हम सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे प्रिंसिपल साहब को और मंगल पांडे जी को। राजकीय तिब्बी कॉलेज का 99 वर्ष पूर्ण हुआ है। इस अवसर पर आज कार्यक्रम में आके मैंने यहाँ सभी चिकित्सकों को, शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई दी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, उसी क्रम में आयुष चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए विभिन्न पद्धतियों के भी विकास के लिए जो काम हो रहे हैं उसके बारे में बताया मैंने। चाहे वह यूनानी का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, हर क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है और राजकीय तिब्बी कॉलेज को भी एक नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया नए तिब्बी कॉलेज का नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कैंपस में जो 264 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और अगले 2 वर्षों के अंदर वो नया तिब्बी कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। तब एक नए स्वरूप में ये तिब्बी कॉलेज दिखेगा। और जो यहाँ संस्थान में पीजी और यूजी की सीटें बढ़ानी हैं, उन सीटों को बढ़ाने के संदर्भ में भी बात हुई है। मुझे लगता है कि हम सब लोग को इसमें सफलता मिलेगी और आगे आने वाला जो वर्ष होगा जिसमें 100 साल पूरा करेगा ये संस्थान, उस वक्त तक आज जो यूजी की 31 सीट है और पीजी की 25 सीट है, उन सीटों की संख्या में भी इजाफा होगा। 1926 में जो ब्रिटिश काल था भारत में, उसी समय जो है कि ये कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके साथ आयुर्वेदिक कॉलेज का भी स्थापना हुआ था। तो उस टाइम में हकीम अजमल खां साहब की अध्यक्षता में जो यहाँ सर गणेश दत्त साहब थे और अली इमाम साहब जस्टिस वो थे जिन्होंने पटना हाई कोर्ट का स्थापना किया था, वही इस कॉलेज का भी स्थापना किए हैं। सर गणेश दत्त थे और अभी जो है कि हई साहब के पड़नाना नूरुल हुदा साहब, वो भी जो है कि थे इसमें। तो उन लोगों ने इसको स्थापित किया बिहार में, और ये हिंदुस्तान का बल्कि उस टाइम में पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत, ये तीनों मुल्क जो अब बन गए हैं, तो पहले एक ही मुल्क था। तो उसमें जो है कि सबसे पहला जो है कि बिहार में ही सरकार के द्वारा ये कॉलेज बनाया गया था। तो और इससे जो है कि अब अगले साल हम लोग 100 वर्ष में जो है हो जाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि इस मौके से जो है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब जो है कि आए हैं, इसका ओपनिंग किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको भव्य तरीके से, शानदार तरीके से जो है कि 2026 में मनाना है। अब इसी की हम लोगों ने तैयारी की है, ये कैलेंडर बनाया है पूरे साल का, कौन से महीने में क्या क्या प्रोग्राम करना है। उसमें यह है कि मेडिकल कैंप है, फिर उसके बाद से स्कूल को गोद लेना है, गाँव को गोद लेना है, इस तरह से। फिर उसके बाद नेशनल सेमिनार है, इंटरनेशनल सेमिनार है, ये सब प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं पूरे साल। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय यह है कि मैं डॉक्टर मोहम्मद महफूजुर रहमान हूँ और मेरी नियुक्ति यहाँ 2014 में जो है हुआ है और 2020 में मैं प्रोफेसर बना हूँ, 2024 में प्राचार्य बना हूँ।